गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत करता हूं आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। मैं आ गया हूं अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो जो रहने वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है सेकंड सेमेस्टर के न्यू एडमिशन से रिलेटेड। तो वीडियो को ध्यान से देखना और कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन खाली है। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डाउट्स पूछना, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो बेसिकली इसमें हम बात करेंगे री एडमिशन को लेके, जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का रहेगा, जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर पास आउट करके सेकेंड ईयर में आए हैं उनके लिए। तो हम बात करेंगे इसमें आपकी फ़ीस और चॉइस सब्जेक्ट क्या होंगी, क्लासेस कब से लगेंगी, आपके आईडी कार्ड से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारे व्हाट्सअप चैनल यूनिवर्सिटी अपडेट्स में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया है, वहाँ से हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी अपडेट सोल से रिलेटेड सारी ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ीस की बात करेंगे। तो फ़ीस आप लोगों की जो रहेगी वो कोर्स वाइज रहेगी, और चॉइस सब्जेक्ट जो आपका रहेगा आपको मिल जाएगा। बट डीएससी के जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उसकी बुक्स आपको बाय पोस्ट मिल जाएंगी, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। क्लासेस जो आपकी लगेंगी ईयरली कैलेंडर के हिसाब से मैं आगे बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग जाने वाली है, तो एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि सेकेंड ईयर से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस हैं आप लोगों की सारी चीज़ मैं क्लियर करूँगा। और आईडी कार्ड जो आप लोगों का रहेगा वो आईडी कार्ड आपका चेंज हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर में कौन पास होगा या बैक आई है, तो जिन लोगों की बैक आई है वो लोग भी पास हो जाएंगे, अपना सेकेंड ईयर क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बताता हूँ। डी सोल में एडमिशन लेने से पहले किन बातों का आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन की डेट कब से शुरू होगी वो ध्यान रखना, और उसकी एंडिंग डेट। अगर आप उसके बाद करते हो तो आप लोगों का ईयर बेकार जाएगा और फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। फ़ीस कितनी और कैसे भरनी होगी? फ़ीस आपकी कोर्स वाइज रहेगी, आपको सोल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पे करनी होगी। उसकी सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा अपने चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सअप चैनल का। उसके बाद प्रीवियस ईयर के रोल नंबर और लॉगिन डिटेल्स ज़रूरी है। बिल्कुल आपका जो प्रीवियस ईयर का रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर होगा, आईडी कार्ड होगा, उसे आप संभाल के रखना, क्योंकि आपका एडमिशन प्रोसेस जो होगा उसी के आधार पे होगा। स्टडी मटेरियल कब और कैसे मिलेगा? स्टडी मटेरियल सोल आप लोगों को बाय पोस्ट देने स्टार्ट कर चुका है, तो आप लोगों को बाय पोस्ट जल्दी ही मिल जाएगी। किसी सब्जेक्ट में फ़ेल थे तो क्या करना होगा? अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल थे, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल थे, तो उसका री एग्ज़ाम आप लोग थर्ड सेमेस्टर में दे देना। फर्स्ट में फेल थे थर्ड में दे देना, सेकंड में फेल थे फोर्थ में दे देना। इसी तरह ऑड इवन करके आप लोग अपना क्लियर कर लेना। उसके बाद कुछ ज़रूरी डिटेल्स मैं बता देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2025-26 सेशन के लिए एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ आपकी क्लासेस क्या रहने वाली है। सोल यूजी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर की क्लासेस आपकी 1 अगस्त के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। जैसे भी कोई अपडेट वगैरह आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। 27 नवंबर के आसपास फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ऑनलाइन एमसीक्यू बेस पे होंगे। आप लोगों ने दिया है, पता होगा। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स आए हैं उनको नहीं मालूम, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और सोल यूजी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ सेमेस्टर के थ्योरी एग्ज़ाम 10 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। तो जो सोल का ईयरली कैलेंडर आया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट है। इंटरनल असेसमेंट आपके जो स्टार्ट हैं वो 27 नवंबर से स्टार्ट हैं, और आप लोगों के जो एग्ज़ाम होंगे 10 दिसंबर से स्टार्ट हैं। ये एकेडमिक कैलेंडर है कि सोल पूरे साल में ऐसे काम करेगा। ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, तो एक आप लोग टाइम टेबल बना लेना कि हमारा इस टाइम से ही एग्ज़ाम, इंटरनल असेसमेंट क्लासेस स्टार्ट होगी। बाकी जैसे भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद थोड़ा नोट की तरफ चलते हैं। डी सोल के सभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब सभी सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, आप जिस सेमेस्टर का अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, पहले उस सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो आप लोग एक डाउट जो आप लोगों का होगा, क्या ये रिज़ल्ट भी देर से आएगा? जी नहीं, आपका रिज़ल्ट पहले आएगा, एडमिशन बाद में होगा। तो अब मैं आपको एडमिशन प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्या बातों का ध्यान रखना है, और एडमिशन कराते टाइम आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें अपने पास रखनी हैं, क्या फ़ीस रहेगी, और कैसे हम लोग सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इसको बिल्कुल मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आपका ईयरली कैलेंडर दिखा देता हूं, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट रख लेना। तो आप लोगों का डीयू का जो ईयरली कैलेंडर है, पूरे साल कैसे आप लोगों की स्टडी चलेगी, यहाँ पे मेंशन दिया गया है।
तो आप लोग देख सकते हो क्लासेस बिगिन 1 अगस्त, एटॉमिक ब्रेक यानी आप लोगों की छुट्टियां 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर दी जाएगी, संडे टू संडे। उसके बाद दोबारा क्लासेस आपकी 27 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। उसके बाद आप लोगों के थ्योरी एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल 27 नवंबर से स्टार्ट है। तो आप लोग ये देख लेना, ये आपका ईयरली कैलेंडर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एडमिशन प्रोसेस कैसे है। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा सेकेंड ईयर के एडमिशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट्स जो आप लोगों के हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, लाइक ज़रूर ठोक देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए सिरे से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन स्टार्ट कब होंगे। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि फॉर्म कब आएगा, लास्ट डेट क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एडमिशन आप लोगों के अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। और अगस्त से आपके जब स्टार्ट हो जाएंगे तो वहीं पे आपको फ़ीस पेमेंट सारी चीज़ें करनी होगी। आप लोगों को जो बुक्स मिल रही हैं वो डीएससी सब्जेक्ट की बुक्स हैं आपकी, बाई पोस्ट आपकी आएगी, वो माइनर सब्जेक्ट होता है आपका। तो आप लोगों की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? एडमिशन आपका ऑनलाइन ही होगा, सोल में सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होती हैं। तो आप लोगों को ऑफलाइन कुछ नहीं करवाना। हाँ, जो लोग ऑनलाइन नहीं करवा सकते वो सोल ऑफिस जाके ऑफलाइन एडमिशन करवा सकते हैं, वहाँ पे व्यवस्था की जाती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो एडमिशन के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा? आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, आईडी प्रूफ, फ़ोटो, सिग्नेचर। तो ऑलरेडी आप लोगों ने ये चीज़ें अपलोड कर दी थी। तो आप लोगों को जब वेबसाइट ओपन होगी तो वहाँ से आप लोगों का कन्फर्मेशन मांगेगा, आपसे कहेगा डिटेल्स सारी चेक कर लीजिए। जब आप सारी डिटेल्स चेक करके कन्फर्मेशन दे दोगे फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा आप लोगों के पास। आप जब अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद फ़ीस क्या होगी आपकी, कोर्स वाइज अलग अलग होती है। जैसे बीए बीकॉम पोर्टल पर मेंशन होती है, तो आपका जो भी कोर्स होगा उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस होगी। बट एक्सपेक्टेड मैं आपको बता देता हूँ 10K तक आप लोग अरेंज कर लेना, 10,000 तक का आपकी जो है फ़ीस लगने वाली है। उसके बाद ER या बैक आई हो तो एडमिशन हो सकता है क्या? अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में ER बैक आई है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना कि आपने DU का प्रमोशन क्राइटेरिया पास किया हुआ है, मतलब 14 में से 7 सब्जेक्ट आपने पास किया है फर्स्ट ईयर को पूरे को मिला के। अगर आप इतने सब्जेक्ट में पास हैं तो आप नेक्स्ट ईयर एडमिशन लीजिए, और जिसमें बैक आई थी आप उसको क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आता है अगर रिज़ल्ट लेट आया तो आपका प्रीवियसनल एडमिशन ले सकते हो, बाद में रिज़ल्ट अपलोड कर सकते हो। तो रिज़ल्ट अपलोड से रिलेटेड आप लोगों को कुछ नहीं करना, जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा नेक्स्ट ईयर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो सोल को इस बार पैसे छापने हैं तो आप लोगों के रिज़ल्ट पहले दे देगा। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट या इलेक्टिव चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों को लगता है अगर सोल ने आपको ज़बरदस्ती सब्जेक्ट दे दिया है, जैसे डीएससी की बुक आप लोगों को मिल रही है, तो आप सोल ऑफिस जाके चेंज करवा सकते हो। बट अभी सोल से कोई अपडेट नहीं आई है। तो आप लोग जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे वो थोड़ा ध्यान से अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना। तो ऑल क्लियर है आप लोगों को? तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, DU सोल में मोस्टली सब्जेक्ट चेंज अलाउ नहीं होते। तो आप लोग जो अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करना। कोई भी डाउट आता है आप लोग मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा सब्जेक्ट सिलेक्शन में। उसके बाद आता है डाउट आपका एग्ज़ाम फॉर्म और एडमिशन फॉर्म अलग अलग होता है क्या? नहीं, एग्ज़ाम फॉर्म एडमिशन फॉर्म आपका एक ही होगा। आपको सारी चीज़ें एक बार में फिल करनी होती है, ये सिर्फ रेगुलर वालों के लिए होता है। तो रेगुलर में क्या होता है, उन्हें एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना पड़ता है और एडमिशन फॉर्म भी। बट आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है, आपने जो एडमिशन फॉर्म भरा है वही आपका एग्ज़ाम फॉर्म होता है। तो ध्यान से भरिएगा सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा एक डाउट आता है एडमिशन के लिए पोर्टल कैसे भरना होता है। तो DU सोल की ऑफिशियली वेबसाइट को लॉगिन करना है, आप लोगों को पोर्टल दे दिया जाएगा जिसकी अपडेट मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे दे दूंगा। तो आप लोग जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो अपना रोल नंबर से लॉगिन करोगे, DOB और डिटेल्स जो भी मांगेगा, उसके बाद आपका पोर्टल आ जाएगा। पोर्टल आने के बाद आप सबसे पहले अपनी डिटेल्स चेक करना, सारी चीज़ें सही हैं, सबमिट करके नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना। अगर कोई चीज़ चेंज करना है जैसे आपको नंबर एड्रेस वगैरह, तो वहाँ अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो आप चेंज कर देना। उसके बाद आप लोग सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, ध्यान से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस करके फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट आप लोगों की जो होगी ऑनलाइन ही होगी। तो पेमेंट भी ध्यान से करना कि फेल ना हो जाए। और जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है आपको फ़ी स्लिप आ जाएगी, फ़ी स्लिप डाउनलोड करके आप लोग सेफ से रख देना, आपका नेक्स्ट ईयर एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ी या गलती होती है आप सोल ऑफिस डायरेक्ट जा सकते हो।
उसके बाद अगर एडमिशन मिस हो गया, लास्ट फीस के साथ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डेडलाइन का ध्यान रखना। मतलब लेट फीस आप लोग दे सकते हो, लेकिन जो भी डेडलाइन है ना उसका ध्यान रखना। सोल आप लोगों को क्या करता है, डेट ख़त्म हो जाती है उसके बाद एक चांस देता है, सोल ऑफिस आके आप लोग फीस सबमिट करवा सकते हो। तो वहाँ पे ऑनलाइन ही करना होगा, बट आपको चांस देता है वो। तो आप लोग लेट ना करना। फिर 11वां क्वेश्चन आपका जो होगा, एडमिशन स्लिप या कंफर्मेशन कैसे मिलेगी। फॉर्म भरने के बाद कंफर्मेशन ईमेल पर आ जाएगा, एसएमएस पर आपके मैसेज आ जाएगा जो भी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। उसके बाद आप जहाँ भी फ़ीस पे किए हो वहाँ से अपनी फ़ीस स्लिप डाउनलोड कर लेना। आईडी कार्ड कब और कैसे मिलेगा, सबसे बड़ा डाउट। सेकेंड ईयर का आईडी कार्ड आपका रिन्यू होता है या वही यूज़ होता है। आपका सेकेंड ईयर का आईडी कार्ड रिन्यू होगा। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर का आईडी कार्ड था वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। सेकेंड ईयर का आईडी कार्ड आप लोगों का एकदम अलग तरीके से आता है। तो वो आपको 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते बाद पोर्टल पर देखने को मिल सकता है, या फिर 1 महीने बाद। तो ये तो नॉर्मली था। अब बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है, डीयू सोल से माइग्रेशन यानी सोल से रेगुलर करना कैसा होता है, क्या पॉसिबल है। डीयू सोल में माइग्रेशन कॉलेज ट्रांसफ़र पॉसिबल है क्या, आपका ये डाउट होगा। तो मोस्टली अलाउ नहीं होता सेकेंड ईयर में, लेकिन स्टूडेंट डाउट करते हैं। कॉलेज अपनी गाइडलाइन अलॉट करता है। मतलब जिस भी कॉलेज को माइग्रेशन करवाना होता है वो अपनी एक गाइडलाइन देता है कि अगर आपका सब्जेक्ट मैच क्राइटेरिया हमारे इस क्राइटेरिया से मैच हो रहा है तो आप माइग्रेट करवा सकते हैं। अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई हो या फेल है या अब्सेंट हो तो आप माइग्रेशन के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। माइग्रेशन सिर्फ वही करवा सकते हैं जिन्होंने अपने सारे सब्जेक्ट क्लियर किया हो। माइग्रेशन जो भी लोग करवाते हैं सारे सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, किसी में बैक नहीं होनी चाहिए, अब्सेंट नहीं होना चाहिए और अच्छे मार्क्स हों। कॉलेज भी देखता है कि किस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स हों। जैसे मान लीजिए मिरांडा हाउस का ले लीजिए, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। उसने कहा मेरे को हिस्ट्री और पॉलिटिकल और इंग्लिश में 18+ मार्क्स चाहिए। तो आप लोगों को अपनी परसेंटेज निकालना है। अगर आपकी 18+ क्राइटेरिया मैच होता है तो आप लोग माइग्रेशन के लिए एलिजिबल है। इसी तरह माइग्रेट आप करवा सकते हैं, जिसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा तो आप लोग उसमें समझ जाओगे। इसमें तो मैंने बेसिकली आपको बता दिया है। उसके बाद अब बताता हूँ सेकेंड ईयर में क्लासेस और असेसमेंट का क्या प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि एडमिशन के बाद पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी। एडमिशन आप कराओगे, आपका ईयरली कैलेंडर आ गया है जो कि अभी मैंने बता दिया था आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट है। तो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के पास मैसेज आया जाएगा किस कॉलेज में जाना है। आप लोगों के कॉलेज भी चेंज हो जाएंगे। री एडमिशन लेने के प्रोसेस क्या होता है, अगर फर्स्ट ईयर में फ़ेल हो गए हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में फ़ेल हो गए हो, जैसा कि मैंने बताया 14 में से 7 वाला पास होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर आप 14 में से 6 सब्जेक्ट पास करते हो तो आपको ईयर रिपीट करना पड़ेगा, यानी वापस से फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा। तो गाइज़ आपको वापस से जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाना पड़ेगा और फर्स्ट ईयर पास करना पड़ेगा। उसके बाद आता है चेंज ऑफ एड्रेस मोबाइल नंबर पॉसिबल है क्या। हाँ, जब आप लोगों का एडमिशन पोर्टल ऑन होगा तो वहाँ देख लेना, ऑप्शन दिया होगा, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो। बट मोस्टली नहीं होता, तो ये चीज़ आप सोल ऑफिस जाके भी करवा सकते हो। वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ओपन करता है, तो ये हो जाता है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, सब्जेक्ट और सिलेबस सेकेंड ईयर का कहाँ मिलेगा। स्टूडेंट को पता नहीं होता सिलेबस कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सोल की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको सिलेबस, आपकी सब्जेक्ट लिस्ट, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप लोगों को सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट चैनल फॉलो सब्सक्राइब करके रखोगे, यूट्यूब पे हमारा आशिया इन्फो के नाम से है, सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिवर्सिटी अपडेट्स पे हमारा व्हाट्सअप पर है, वहाँ पे आप लोग जब फॉलो कर लोगे सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम टू टाइम सारी चीज़ें दे देता हूँ। जैसे आपके लिए नोट्स हो गई, क्लासेस अपडेट्स हो गई, सिलेबस हो गया, कोर्स वाइज सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम दे देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाइए, ज्वाइन करिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपका इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जाइए, पूछिए, मैं सारे सवालों का आपका जवाब दूंगा। इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा अगर ज़्यादा ही गहरा डाउट रहा तो। और भी मोर अपडेट्स के लिए, जैसे डीयू सोल, इग्नू, एनसी वेब की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर आशिया इन्फो के नाम से। व्हाट्सअप पे है यूनिवर्सिटी अपडेट्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आशिया इन्फो के नाम से हमारा
इंस्टाग्राम पर पेज है जो कि आप लोग फॉलो कर लेना। तो आशिया इन्फो के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।